रुद्राक्ष की उत्पत्ति। एक रहस्यमयी कथा। पुराने समय की बात है, जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध में अधर्म की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और पृथ्वी पर अराजकता फैलने लगी थी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान निकालें। भगवान शिव ने गहन ध्यान लगाया और उनकी तीसरी आंख से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। लेकिन इसी बीच एक अनजानी शक्ति ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। यह शक्ति न तो असुर थी, न देवता। यह स्वयं कालचक्र की छाया थी, जो सृष्टि को अपने अधीन करना चाहती थी। शिव को जब इस रहस्य का आभास हुआ तो उनकी आंखों से गहरा क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने तप में इतनी शक्ति संचित कर ली थी कि उनके नेत्रों से आंसू की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। जैसे ही ये आंसू धरती पर पड़े, वहां से दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसकी शाखाओं पर चमकते हुए बीज लगे थे। इन्हें ही बाद में रुद्राक्ष कहा गया। लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसकी जड़ों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, इसकी शाखाओं में देवताओं का आशीर्वाद और इसके फलों में भगवान शिव की कृपा समाहित थी। जो भी सच्चे हृदय से इसे धारण करता, उसे आत्मिक शांति और अपार शक्ति प्राप्त होती। लेकिन एक रहस्य अब भी था। वह अनजानी शक्ति जिसने शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी, वह कहीं गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि वह शक्ति रुद्राक्ष के भीतर ही समाहित हो गई, और तभी से हर रुद्राक्ष के भीतर अनोखी स्पंदन शक्ति होती है। कुछ संत मानते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, वह न केवल शिव की कृपा पाता है, बल्कि उस रहस्यमयी शक्ति से भी जुड़ जाता है, जो उसे अद्वितीय आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। यही कारण है कि रुद्राक्ष को केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति का प्रतीक माना जाता है।